अब देखिए, हमारा मानना ये है कि भारत का जो नागरिक है उसका एक बहुत बड़ा, उसके पास जो हथियार है, पावर है, वो वोट का है। और ख़ास तौर से गरीबों के पास, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर गरीब को अगर आप वोट डालने के हक से महरूम कर देंगे तो फिर उसके पास बचा ही क्या? ये तो फिर डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसीलिए हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, उनका जो भारत के नागरिक है उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप प्री प्रिंटेड फॉर्म 2026 का देंगे तेलंगाना में और वोटर को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 2002 का डेटा लिखे, बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सुनिए, अब आप बीएलओ है, आप तो मैपिंग कर लिए पूरा, अब आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, बीएलओ आपको बोलेगा फोटो ले लो। भाई, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 लाख वोटर है। 18 लाख वोटर के पास बीएलओ, एक बीएलओ जाएगा जरूर। आप एक महीने में नहीं कवर कर सकेंगे। और ये बात याद रखिए कि बारिश का मौसम है, हैदराबाद में मानसून है, बारिश हो गई, बीएलओ कहां जाएगा? अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है। तो इसलिए हम ईसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी नहीं कर रहे तो मेरे को नहीं मालूम। हैदराबाद में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। तो अब उन्होंने, देखिए, वो लोग नहीं कर रहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है कि जो भी तेलंगाना का जेन्युइन वोटर है उसका नाम आना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन अपने एसआईआर की एक्सरसाइज को प्लीज इंक्लूसिव करिए, एक्सक्लूसिव मत करिए। हमारी उनसे दरखास्त है, एक दरमंदाना दरखास्त है उनसे कि उस पर गौर करें। हम जो रिप्रेजेंट किए वो देखिए, पहले तो हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि हम लोग काम करते, जनता के दरमियान में रहते। हम लोग इलेक्शन से 6 महीने पहले अचानक आईसीयू से एक्टिव नहीं होते। हम साल के 5 टर्म के 5 साल एमएलए, एमपी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हम एक्टिव होते, पब्लिक में काम करते। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन उनके नाम को रिपोर्ट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर आपके सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठेगा। क्या आप, हम चाहेंगे कि कोई तेलंगाना के रहने वाले पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन किया जाए? और तीसरी बात यह है कि क्या यह बात सच नहीं है कि स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नाम काटे गए? तो ये सब चीजें हैं। इसीलिए ओवरऑल हमारी कोशिश ये है कि हर एक का नाम आए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रहे तो मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि उनको, उन गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। उन लोगों, उन गरीबों की जो उनको वोट डालते हैं। भाई देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी जिंदा है ना, वो भारत के गरीबों की वजह जिंदा है। दौलतमंद कभी मूड आया तो निकल के वोट डालते, नहीं डालते। ये गरीबी है जो पेट भी अपना पालने के लिए धूप, बरसात, सर्दी में काम करता है। अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो फिर जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचेगा। The soul of democracy of India lies with the poor people of India. और एसआईआर अगर उनसे आप करा के उनसे पूछेंगे, ये तुम्हारे 2002 में तुम कहां थे, 2002 में डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ। 12 में तो 3 तेलंगाना डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए जाते। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि एसआईआर में हर जेन्युइन वोटर को गाइड करे, उनकी हेल्प करे। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके ये उन्होंने कर लिए, उन्होंने कर लिए, ये जाके रोना अब नहीं होगा। मगर एमआईएम पार्टी जिम्मेदारी समझ रही। अब देखिए, आप महाराष्ट्र में हम ऐप बना के दिए, दिल्ली में ऐप बना के दे रहे, उत्तराखंड में बना के दे रहे। उसमें क्या है बोलिए? मकसद एक ही है कि हमारे देश में ऐसे फाशिस्ट ताकतें हैं जो खास तौर से गरीबों को, जिसमें मुसलमान, दलित भी शामिल है, उनको आप वोटिंग राइट से महरूम करना चाह रहे। क्यों महरूम करना चाह रहे? क्योंकि मालूम ये वोट डालने वाले हैं। और उनको आप, बंगाल में तो जिसके नाम नहीं आए वहां का सीएम बोल रहा है कि उनको हम रेशन नहीं देंगे, उनको रेशन नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे। तो ये भी चीजें हैं। तो सब चीजें मिलकर जब डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए, और वोटिंग राइट एक गरीबों के पास एक हथियार है,
वो उससे महरूम ना हो जाए, इसलिए एमआईएम पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है।